जाने अनजाने में योगी आदित्यनाथ ऐसा सच बोल गए जो उन पर ही भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ थोड़ा सा सच बोल गए जो उन्हीं पर ही भारी पड़ गया, जिसके बाद उनके ऊपर ही सवालों की बौछार हो गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। पूरी बात आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 18 फरवरी यानी मंगलवार के दिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन का प्रसारण क्षेत्रीय बोलियों में भी करने की घोषणा की थी। सदन की कार्यवाही का प्रसारण अंग्रेजी अनुवाद के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाएगा। फिर इस मामले पर समाजवादी पार्टी द्वारा ये मांग की गई कि क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू को भी सम्मिलित किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर आपत्ति जताई और बात आगे बढ़ते बढ़ते अंग्रेजी पर भी आ पहुंची। समाजवादी पार्टी द्वारा ये कहा गया कि विधानसभा में अंग्रेजी को बढ़ावा देने के साथ साथ आप हमारी मातृभाषा हिंदी को भी कमज़ोर कर रहे हैं। फिर इस बात पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अगर विधानसभा कार्यवाही अंग्रेजी में चलेगी तो उर्दू को भी उसमें शामिल किया जाए, और इस मुद्दे पर बहस चलती रही। लेकिन जब इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बोलने की बारी आई तो वो बेहद बुरी तरह से भड़क गए और समाजवादी पार्टी पर दोहरा चरित्र रखने का आरोप लगाते रहे। और आरोप लगाते लगाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से ऐसा सच निकल गया जो उनके ऊपर ही भारी पड़ गया और उनके ऊपर सवालों की बौछार हो गई। कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। तो जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए कहते हैं, जिन स्कूलों में अच्छी सुविधाएं भी नहीं हैं। यानी योगी जी अपनी गलती अपने ही मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है, कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है, कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। और इस बयान के बाद योगी जी पर ही उल्टा सवाल उठता है कि आखिर अपने 7 साल के शासन में योगी जी ने शिक्षा के लिए ऐसे क्या अच्छे काम किए हैं जिससे शिक्षा को बढ़ोतरी मिली है। बल्कि उल्टा 11 लाख स्कूल पूरे देश में बंद हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा बंद होने वाले स्कूलों की तादाद उत्तर प्रदेश की ही बताई जा रही है। देखोगे तो लाखों लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए, 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए। आपके इंटरमीडिएट स्कूल कितने खुले हैं? या आज के समय पे जो पढ़ाई है, चाहे वो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग, सरकार कितना ध्यान दे रही है। एजुकेशन की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, समय समय पे रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर सरकार कितना काम कर रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि 11 लाख प्राइमरी स्कूल जहां बंद हुए हैं, सबसे ज्यादा यूपी में बंद हुए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी जी के भाषा वाले भाषण के बाद ट्विटर पर भी निशाना साधते हुए लिखते हैं, दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना भेजें, लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा। जो आज तक आसपास के 1-2 देश ही गए हों, उनका नज़रिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएं। जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते, उन्हें तो अभी खुद ही स्कूल जाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों को इस्तेमाल न करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। उस स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया है, बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने आप भर जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त की समिति का गठन करने के लिए सरकार द्वारा नया कानून लाने के बाद समिति में से चीफ जस्टिस को हटाए जाने पर कांग्रेस नेता सुप्रियो श्रीनेत ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि सरकार को ऐसा क्या करना था कि सरकार ने आधी रात में ही ज्ञानेंद्र कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उस फैसले के अकॉर्डिंग इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जिस पैनल को करनी है उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रहना था। मोदी सरकार ने कानून लाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया और मोदी जी के पसंदीदा मंत्री, प्रधानमंत्री के पसंदीदा मंत्री उसमें रहेंगे, प्रधानमंत्री खुद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर 19 तारीख को सुनवाई करने वाला था, लेकिन आनन फानन में सरकार ने समिति की बैठक बुलाई इस फैसले को करने के लिए। समिति की बैठक में राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मुस्तैदी से कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए और इस बैठक को लंबित कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन उनके सुझाव को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खारिज कर दिया और आधी रात को ज्ञानेश कुमार को इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। डिसेंट नोट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इसमें दिया था। सब जानते हैं ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह जी के बड़े पसंदीदा नौकरशाह रहे हैं। सवाल एक है, असल में सवाल दो हैं, और सवाल यह है कि ऐसी क्या जल्दी थी? अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा था तो उसकी सुनवाई हो जाने देते, फिर नियुक्ति करते। ऐसी क्या दिक्कत थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए कि उनको निकालकर मंत्री को एक डाला गया, जिससे कि फैसला 2:1 रहे, जो सरकार चाहेगी उसी की नियुक्ति होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वाले पैनल में रहेगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के पैनल में नहीं रहेगा। यह कहां का न्याय है? जिस इलेक्शन कमीशन पर, जिस चुनाव आयोग पर, जिस मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसमें नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भाई? इससे क्या आपको कुछ अटपटा सा, अजीब सा नहीं लगता है? मुझे तो लगता है। हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करें। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।